हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य का पाठ चल रहा है। उसके अंतर्गत 11वां अध्याय का पाठ जो है आज 41वें दोहे से श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। आइए श्रवण और पठन का आनंद लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे भगवान, आपकी इस महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत्य चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मैंने हंसी दिल्लगी में आपका जो तिरस्कार किया है, उसके लिए मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे असीम प्रभाव वाले भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर से लंबा पढ़ करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, सखा सखा के और पति पत्नी के तिरस्कार को सह लेता है, ऐसे ही हे देव आप मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार को सह लीजिए। ठीक है भैया, अब तुम क्या चाहते हो? आपके ऐसे अपूर्व रूप को देख करके मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो जाइए और अपना वही देव रूप विष्णु रूप जो है वो दिखाइए, जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए और हाथों में गदा चक्र शंख और पद्म लिए हुए हैं। मैं अब आपके उसी रूप को देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्र भाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप को प्रकट हो जाइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने बहुत प्रसन्न होकर के अपनी सामर्थ्य से तुझे ये अत्यंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका जो आदि और अनंत विश्वरूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। तो आपकी इस विश्वरूप को मनुष्य किस साधन से देख सकता है भगवान? किसी भी साधन से नहीं। हे कुरु प्रवीर, मनुष्य लोक में तुम जैसे कृपा पात्र के सिवाय इस तरह के रूप को कोई वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, उग्र तपस्या और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी नहीं देख सकता। परंतु भगवान, इस समय तो मैं आपके घोर रूप को देख करके बहुत भयभीत हो रहा हूँ। क्या करूँ भैया? मेरा ऐसा घोर रूप देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए और अपने में विमूढ़ भाव यानी मोह भी नहीं आने देना चाहिए। अब तू भय रहित हो और प्रसन्न मन वाला होकर मेरे उसी रूप को फिर देख। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया? संजय बोले कि ऐसा कहकर के भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर भगवान ने पुनः सौम्य द्विभुज रूप होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अब तो तुम्हारा भय दूर हो गया ना अर्जुन? अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देख करके अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। भगवान बोले कि तुमने मेरा ये जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तुमने मुझे जैसा देखा है वैसा मैं वेदों से
तप से, दान से और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता हूँ, तो फिर आप कैसे देखे जा सकते हैं? हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। केवल देखा ही नहीं जा सकता, प्रत्युत तत्व से जाना भी जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। वो अनन्य भक्ति कैसे होती है भगवान? हे पांडव, सब कर्मों को मेरे लिए करना, मेरे ही परायण होना, मेरा ही भक्त होना, आसक्ति रहित होना और किसी भी प्राणी के साथ बैर न रखना, ऐसी भक्ति से युक्त भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहाँ 11वें अध्याय को जो है विराम दिया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।